नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कहावत है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन फिलहाल और ये भी कहा जाता है कि बिहार में बहार है क्योंकि यहाँ सुशासन सरकार है। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन सरकार कहते नहीं थकते, लेकिन पिछले कुछ समय से जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसने सवाल ये खड़ा कर दिया कि क्या सचमुच बिहार में सुशासन है? क्या सचमुच जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार कहते थे कि भाई ये जंगल राज है, हमने जंगल राज से बिहार को निकाला है, क्या ये वो राज है जिसके लिए यहाँ की जनता जो है वो इंतजार कर रही थी? ऐसा फिलहाल तो दूर दूर तक नहीं लगता। जी हाँ, आज हम यही बात करेंगे कि आखिरकार पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं बिहार में, वो सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, वन बाय वन कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पर जो मधुबनी की बात आप कर लीजिए। बिहार में जमीनी विवाद की घटनाएं लगातार रही हैं। अगर आप मधुबनी की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, परसाही गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा जो गांव है वो रणभूमि में तब्दील हो जाता है। स्थानीय लोग जो है वो लाठी डंडे उठा लेते हैं, झड़प करने लगते हैं। स्थिति बिगड़ी, पुलिस पहुंची, हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने क्या कर दिया कि लाठी और डंडों से पत्थरों से पुलिस पर ही हमला कर दिया। मतलब जो पुलिस वहां पहुंची थी कि पूरा मामला हम शांत कर देंगे, उस पुलिस पर ही हमला यहाँ के लोग करते हुए नजर आ गए। हमलावरों ने पुलिस को गांव से खदेड़ दिया और इस कारण पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा है। कुछ इस हमले में पुलिसकर्मी जो हैं कुछ वो घायल भी हो गए हैं। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। मधुबनी एसपी जो योगेंद्र कुमार है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी हाल में जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने गाँव में शांति बनाए रखने की अपील भी की है। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले में अगर आप समझिए कि एक ऐसा विवाद सामने आया जहाँ पुलिस को होना चाहिए वहाँ पुलिस पहुंचती है, उसके बाद पुलिस पर ही हमला हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम सवाल जरूर खड़े करता है। अब देखिए, जो एक और मामला है अब उसकी बात कर लेते हैं। बिहार के मोतिहारी में क्या हुआ कि गला रेत कर हत्या कर दी गई है अपने ही दोस्त की। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में देखिए जो तेजतर्रार एसपी हैं स्वर्ण प्रभात ने 10 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को सुलझा लिया था, जो बिहार के मोतिहारी में हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हत्यारा है वो ये बता रहा है कि कॉम्पिटिशन था। मतलब कि जो होली के दिन में क्या होता है, कई लोग नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं और अपने दुकानों पर जाते हैं। अब इनकी दुकानें थी, कंपटीशन ये हो गया कि कौन ज्यादा मुर्गा बेच रहा है, और इसमें जो अपराधी है उसने इस व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि इसने ज्यादा जो मुर्गा है वो बेच दिया था और सस्ते दाम पर बेचने लगा। मतलब जब कंपटीशन हुआ तो सस्ते दाम पर इसने अपने मुर्गे के दाम को कम कर दिया, तो लोगों की भीड़ इसके दुकान पर ज्यादा हो गई। इस बात से बौखलाकर इस व्यक्ति ने अपराधी ने इस व्यक्ति की हत्या कर दी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो डर है वो शायद व्याप्त नहीं है लोगों को। जब आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आप में डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। कानून व्यवस्था जो है वो सब कुछ ताक पर रखकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हाँ, दो पक्षों के बीच पिछले विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। उसमें जो है एक लड़के को 19 वर्षीय लड़का है और रोहित कुमार एक लड़का है जिसको कि पेट में शायद बाद में चाकू को मारा। फायरिंग की घटना भी लोग बता रहे हैं और बाद में चाकू मारा है जिससे कि उसका ये हो गया। इलाज के क्रम में माने जाते वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई है और उस लोगों को 10-12 पुलिस करके गिरफ्तार करके ले जाया गया है, तो चिन्हित किया जा रहा है। बाकी जैसे आवेदन में जो आरोप इस पर लगता है उसके अनुसार। अब देखिए, शेखपुरा की अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया कि होली खेली जा रही थी, जिसके बाद दो गुटों में झड़प हो जाती है और 24 लोग घायल हो जाते हैं। अब देखिए, शेखपुरा की अगर आप घटना की बात करें तो शेखपुरा जैसी जो घटनाएं हैं वो होली के दिन अगर आप देखें तो देश में कई जगहों पर देखने को मिली है कि जो दो पक्ष हैं वो आपस में भिड़ गए किसी बात को लेकर। अब सबसे पहला विवाद तो डीजे को लेकर, गाने को लेकर देखा गया है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने कि डीजे में अपने गाने को, अपने मनपसंद गाने को बजाने के लिए विवाद किया है। किसी एक पक्ष ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे रंग नहीं लगाना, दूसरा पक्ष जबरदस्ती रंग लगा रहा है। तो ये वो तमाम बातें रही है जिसके बाद झड़प हुई है। और अगर आप शेखपुरा की ही बात कर लें तो यहाँ पर शेखपुरा में 24 लोग इस पूरे मामले में घायल हो गए हैं। अरियरी थाना अंतर्गत बिसहिया गांव है। हम लोग होली के अवसर पर विदेशा संधारण में इलाके में घूम रहे थे, तभी जानकारी मिली ग्राम बिसहिया में बिंद जाति के लोग और पासवान जाति के लोग आपस में होली के भोजन को लेकर भिड़ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं। तत्पश्चात हम लोग दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। कितने लोग घायल हुए हैं दोनों तरफ से? लगभग 8 आदमी दोनों तरफ से घायल हैं। दोनों का इलाज, दोनों पक्ष का इलाज सदर अस्पताल
चक्कूराम हो रहा है और दोनों तरफ से अभियान लिया जा रहा है हमारे पुलिस पदाधिकारी द्वारा और अभियान के पश्चात तदनुसार कार्रवाई की। दूसरा मामला हुसैनाबाद का आ रहा है। हुसैनाबाद में भी रंग लगाने को ही मामला हुआ था, जिसमें दो पक्ष यानी गांव के दो ग्रामीण के बीच, परिवार के बीच लड़ाई हुआ था बच्चों के रंग लगाने के लेकर। उस मामले में भी दोनों तरफ से 2-3 लोग घायल हैं। अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन प्राप्त होते ही अभी कहा। अभी स्थिति क्या चल रहा है दोनों जगह अभी का? दोनों तरफ शांति कायम है, पुलिस और प्रशासन की प्रतिनियुक्ति की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात मुंगेर की आप कर लीजिए। मुंगेर में शनिवार की देर शाम आपसी विवाद हुई। यहाँ पर आकाश नाम के जो युवक है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आप देखिए कि जिस तरह से ये भी पूरा मामला सामने आया है मुंगेर का भी, ये भी अपने आप में काफ़ी मामला जो है वो बड़ा रहा है, क्योंकि जो मुंगेर में भी जो घटनाक्रम हुआ है इसमें भी आपसी विवाद हुआ था। आराम से बैठे हुए थे, आपसी विवाद होता है और इस विवाद के बाद जो अंजाम है वो ये आया कि इस युवक की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। दूसरी घटना क्या हुई मुंगेर में? मुंगेर में एक शराबी जो है वो हंगामा कर रहा था। 112 पर फोन आता है, उसके बाद जो टीम है वो पहुंचती है। संतोष कुमार जो है वो लीड कर रहे थे इस टीम को। वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो परिजन और जो लोग होते हैं वो आक्रोशित होकर पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। धारदार हथियार से हत्या जो है वो निशान थे संतोष कुमार के शरीर पर। इसी के बाद भागलपुर की अगर आप जिक्र कर ले तो भागलपुर में भी 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसको सुलझाने के लिए, जिस विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी जो लोग हैं वो उल्टा पुलिस की टीम पर हमला करने लगे। अब देखिए ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है, इसके बाद आपको ये समझना होगा कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में जो अपराध राज है, जो जंगल राज है, उसकी वापसी हो गई है? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले अभी देखिए जो तनिष्क शोरूम है बिहार में ही एक जिले में, वहां पर अपराधी पहुंचते दिन दहाड़े 10:30 बजे का सुबह का टाइम था। लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी है और जो कैश है वो लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि देखिए जो प्रशासन है, पुलिस है और सरकार है वो ये कह रही है कि देखिए ये जंगल राज नहीं है, इस तरह की घटना हो रही है तो अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपराधियों को पकड़ा जाना ये बताता है कि बिहार में सुशासन है? क्या इस तरह की घटनाएं ये बता रही हैं कि फिलहाल वहां पर सब कुछ ठीक है? ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। वहां पर होने वाली हर एक घटना ये बता रही है अपराधियों के जो हौसले हैं वो फिलहाल बुलंद नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से ये जो पुलिस पर हमला हो रहा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब इसको लेकर देखिए पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से 2 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कि कभी भी जब ऐसे किसी व्यक्ति को, अपराधी को आप पकड़ने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस जाए। दूसरी बात ये कि किसी भी तरीके से आपको अपराधी जो है उस पर तरस नहीं खाना है, मतलब आप सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। तो ये 2 बातें कही तो गई हैं, लेकिन इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो तमाम घटनाएं जिसका जिक्र हमने किया, चाहे आप बिहार के जो जमीनी विवाद की बात मधुबनी से लेकर मोतिहारी, मोतिहारी से लेकर अररिया, अररिया से लेकर मुंगेर, मुंगेर से लेकर जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है जगह जगह पर, अब सवालों के घेरे में बिहार में जो व्यवस्था है वो है। आने वाले समय में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इन सब पर रोक लगाने के लिए क्या जो कदम है वो उठाया जाएगा। अब देखिए सदन की कार्यवाही जब वापस शुरू होगी तो सवालों के घेरे में सुशासन बाबू आएंगे, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब वो क्या देंगे ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिरकार क्या ये कहा जाए, देखिए जंगल राज जिसका जिक्र लगातार किया जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो बिहार में जंगल राज था, लगातार ये बातें कही जाती है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने भी निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अरे 20 साल से तो सत्ता में आप ही हैं, फिर किस जंगल राज की जो अभी आप तमाम तस्वीरें आ रही है वो क्या बता रही हैं? क्या ये सुशासन है? तो सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं, नेता विपक्ष हैं वो। और अब ये देखना होगा कि चुनावी साल में बिहार में बढ़ता अपराध कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी ना पड़ जाए और इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन के जो बड़े ऑफिसर्स है वो क्या कदम उठाएंगे, नजर इस पर भी रहेगी। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। आपसे भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लाइव टाइम्स के सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।